टन 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 सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। आओ समझे विज्ञान कक्षा 8 इकाई 1 विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। विज्ञान अपने हर नए अनुसंधान के साथ दैनिक जीवन को सरल एवं उन्नत वातावरण को विकसित करने के लिए लगातार प्रयासरत रहा है। इसी क्रम में हम विज्ञान एवं तकनीकी के विभिन्न क्षेत्रों में हुए नवीन परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे। संचार के क्षेत्र में, आईसीटी के क्षेत्र में, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, विनिर्माण के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, व्यापार एवं वाणिज्य, ई गवर्नेंस के क्षेत्र में। संचार के क्षेत्र में टेलीफोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा और इंटरनेट का प्रयोग जनसंचार के क्षेत्र में क्रांति के रूप में आई। भारतीय डाक विभाग ने 2001 में नवीन डाक सेवा प्रारंभ की, जिसे ई पोस्ट का नाम दिया गया। संचार के क्षेत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वाईफाई एवं वाईमैक्स तकनीक भी वैज्ञानिकों की एक अद्भुत देन है। 3G एवं 4G प्रौद्योगिकी द्वारा ब्रॉडबैंड, वायरलेस इंटरनेट, डाटा, वीडियो, टीवी इत्यादि अब फ़ोन पर आसानी से उपलब्ध हैं। बिना किसी बाधा के वीडियो क्लिपिंग एवं मनोरंजन का आदान प्रदान अब संभव हो गया है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए आईसीटी योजना को शुरू किया गया। यह शिक्षा के क्षेत्र में सहायक सामग्री के रूप में एक नई क्रांति है, जो बच्चों को खुशनुमा वातावरण एवं मनोरंजक तरीके से शिक्षा प्राप्त करने एवं विषय के प्रति वह को दूर करने में सहायक सिद्ध हो रही है। आईसीटी के अंतर्गत स्मार्ट स्कूलों एवं ई किताबों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। 15 अगस्त 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का गठन हुआ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी के विकास से हमारे पास भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसैट एवं भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह IRS जैसी अत्याधुनिक उपग्रह प्रणाली मौजूद हैं। इनसैट उपग्रह दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसार, मौसम विज्ञान और प्राकृतिक आपदा चेतावनी के लिए तथा IRS प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए प्रयोग होता है। इन उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए प्रक्षेपण यान तैयार किए गए हैं। इनमें से एक है PSLV, जिसमें भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं, और दूसरा है GSLV, जिसमें इनसैट परिवार के उपग्रह छोड़े जाते हैं। भारतीय रक्षा एवं प्रतिरक्षा नीति के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का गठन किया गया। DRDO के प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल आदि कार्यक्रम का प्रक्षेपण किया गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। रक्षा के क्षेत्र में INS कोच्चि, INS अरिहंत आदि युद्धपोतों का भी प्रयोग किया जा रहा है।
आधुनिक चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत रेडियोग्राफी, एंजियोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, सोनोग्राफी आदि का चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग हो रहा है। अंग प्रत्यारोपण तकनीक, हीमोडायलिसिस, प्रोस्थेसिस चिकित्सा की नवीनतम उपलब्धियां हैं। भारत ने जीका विषाणु के लिए जीका बैंक नामक टीके की खोज की है। कृषि के क्षेत्र में आधुनिक उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों के प्रयोग से कृषि उपज बढ़ाने में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है। कृषि एवं खाद्यान्न के क्षेत्र में हरित क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति आदि विभिन्न योजनाओं द्वारा क्रांतिकारी सफलता प्राप्त हुई है। नवीनतम तकनीक के अंतर्गत परिवहन के क्षेत्र में मेट्रो रेल, बुलेट ट्रेन एवं मोनो रेल आदि चलने लगे हैं। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए ई रिक्शा एवं सीएनजी गाड़ियों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। रेलों की स्पीड बढ़ाकर रेल यातायात को नवीन रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहते हैं। विनिर्माण के अंतर्गत हस्तकला से लेकर उच्च तकनीक तक बहुत सी मानवीय गतिविधियां आ जाती हैं। विनिर्माण से तैयार माल उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। विनिर्माण क्षेत्र रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में काफ़ी हद तक सफल रहा है। विनिर्माण क्षेत्र किसी भी अर्थव्यवस्था की संपन्नता का जनक होता है। उद्योगों के क्षेत्र में देश को अग्रणी बनाने के लिए मेक इन इंडिया योजना को शुरू किया गया। इसके तहत विदेशों के कई निवेशकों को भारत में विभिन्न व्यवसायों में पैसा लगाने के लिए एक अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान समय के प्रमुख उद्योग हैं खनन उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, कपड़ा उद्योग, रत्न एवं आभूषण उद्योग, चीनी उद्योग आदि। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ऊर्जा के कुछ स्रोतों को लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रकार के ऊर्जा के स्रोतों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। कुछ ऐसे ऊर्जा स्रोत हैं जिनकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती है। इस प्रकार के ऊर्जा स्रोतों को अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। विश्व भर में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इनके प्रयोग से पर्यावरणीय क्षति और ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सकता है। अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तुलना में सौर ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण एवं कम प्रदूषणकारी है। ऊर्जा के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं सूर्य, पृथ्वी, वन, जल, जैव, पवन। अनवीकरणीय स्रोत हैं पेट्रोल, कोयला, रसोई गैस, केरोसिन। व्यापार का अर्थ है क्रय और विक्रय एवं वाणिज्य का अर्थ है धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय। वस्तुओं के क्रय विक्रय में मुद्रा प्रयोग में लाई जाती है। आधुनिक युग में मुद्रा के स्थान पर क्रेडिट कार्ड का प्रयोग व्यापार में होने लगा है। नवीनतम तकनीक के अंतर्गत व्यापार एवं वाणिज्य
ई व्यवसाय ई कॉमर्स के रूप में प्रचलित है। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेज़न आदि ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो आम जनजीवन में काफ़ी प्रचलित हैं। ई गवर्नेंस के अंतर्गत शासन संबंधी सभी सूचनाओं को इंटरनेट पर उपलब्ध करा दिया जाता है, जैसे विद्यालय में दाखिला हो, बिल भरना हो या आय जाति का प्रमाण पत्र बनवाना हो। 18 मई 2006 में शुरू हुई राष्ट्रीय ई शासन के तहत संपूर्ण भारत में साझा सेवा केंद्र स्थापित किए गए। ये साझा सेवा केंद्र आम आदमी को सीधे उनके घर तक सरकारी सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। ई गवर्नेंस द्वारा ही भारत को डिजिटल इंडिया बनाने का सपना देखा जा रहा है। डिजिटल शासन का अर्थ है सभी प्रकार की शासन संबंधी जानकारियों का डिजिटलाइजेशन। महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आईसीटी योजना का आरंभ दिसंबर 2004 में हुआ। एडुसेट भारत का पहला उपग्रह है जो शिक्षा के लिए समर्पित है। अन्य जानकारियाँ। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। भारत का प्रथम चालक रहित विमान लक्ष्य।